हम फिलहाल जो पटवारी हैं आज सरकार के खिलाफ जो हैं वो धरने पर है और लगातार 3 दिन का जो इनका धरना है 3, 4 और 5 जनवरी का ये धरने पर है और इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे कि क्यों ये आज जो है हड़ताल पर आए हैं। क्योंकि कल जो है वो ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल थी, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल थी, लेकिन उनकी हड़ताल जैसे ही ख़त्म हुई आज पटवारी जो हैं वो धरने पर चले गए हैं और अनिश्चित काल का धरना है। बात करते हैं प्रधान जी मुकेश भाई साहब, क्या आपकी मांगे हैं और जो सरकार के खिलाफ जो आप नारेबाजी कर रहे हैं क्या कारण है इसका? ये जो धरना प्रदर्शन है वो सरकार ने ही हमें करने पर मजबूर कर दिया है। पिछले साल भी इन्हीं दिनों हमने लगातार धरना प्रदर्शन किया था। सरकार ने हमारी बात को कुछ मान लिया था। हमने भी कहा था चलो भाई सरकार ने कह दिया, हम उस बात पर सहमत हो गए थे। पर जो सरकार ने पे ग्रेड देने की बात की थी वो ऐसा दिया, वो ना दिए से भी ज़्यादा ख़राब कर दिया है। हम तो कहा था भाई 2016 से उसको लागू करें, अब सरकार ने उसको 23 से लागू कर दिया। उसमें क्या हुआ, 2013 वाले भी वही तनख्वाह ले रहे हैं, 16 वाला भी वही तनख्वाह ले रहे हैं और जो आज लगे हैं वो भी उसी पर तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। तकरीबन आपकी कितनी मांगे हैं जो आप सरकार के खिलाफ जो कहने जा रहे हैं? हमारी मुख्य मांग ये है वेतन विसंगति दूर करो। इसके बाद पिछले 3 साल हुए हैं कोई भी नायब तहसीलदार का हमारा प्रमोशन होती थी कानूनों की, वो प्रमोशन के लिए पेपर इन्होंने लिए हैं। उसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है, एक तो सरकार के जो नायब तहसीलदार के पद खाली पड़े हैं, कितने केस ऐसे लंबित हैं जो नायब तहसीलदार ना होने की वजह से नहीं हो पाते। सरकार का नुकसान होता है और हमारे काफ़ी सारे कानूनगो जो हैं वो रिटायरमेंट की उम्र के नज़दीक आ चुके हैं, उनको प्रमोशन हो जानी चाहिए थी, वो प्रमोशन नहीं हो पाएगी। पिछले साल भी आप धरने पे थे, तकरीबन यही मांग थी। हाँ, यही मांग थी। तो क्या सरकार के जब आप उठे थे कोई आश्वासन मिला था कि नहीं मिला था? क्या सरकार ने आश्वासन दिया था, हमने उस पर यकीन कर दिया, पर सरकार अपनी बात से मुकर जाएगी इस बात का हमें उस टाइम पता नहीं था। अब पता लग गया है। 1 साल हो गए हमें सरकार के रिप्रेजेंटेशन करते हुए, ज्ञापन देते हुए, कहते हुए भी इस विसंगति को दूर करो, नहीं किया। मजबूर होकर के सरकार ने हमें यहाँ बैठा दिया है। आज अभी आपने 3 दिन का जो है वो सांकेतिक जो है हरदा, इसके बाद क्या स्टेप लेने जा रहे हैं आप अगर आप सरकार आपकी बात को नहीं मानती है? सरकार का यदि नहीं मानती है तो जैसा हमारे पूरे प्रांतीय कार्यकारिणी है वो जैसा आह्वान करेगी उसके दिशा निर्देश पर हम काम करेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस हड़ताल के बारे में? ये हड़ताल ऐसा है, हमने पीछे भी करी थी जनवरी में पे ग्रेड के लिए, हमारी 25,500 थी, मतलब अब भी उतनी ही है ये मानो। तो सर 35,400 की मांग कर रहे थे हम, तो दिल्ली सीएम साहब ने बुला के हमें आश्वासन दिया था कि 26 जनवरी से पहले आपको अच्छा दे देंगे पे ग्रेड। तो 35,400 की बजाय 32,100 रुपये दिए थे, लेकिन वो 2016 को नोशनली देनी थी, मतलब कि वो लागू नहीं करी, आज से दे रहे हैं 2023 से। इसका इफ़ेक्ट ये है कि जो 13 में पटवारी लगा, 16 में लगा, 19 में लगा और जो आज लगेगा सबकी तनख्वाह बराबर कर दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो 16 में उतनी होके 32,100 तो इंक्रीमेंट लगना था भाई, जिसकी 6 साल की सर्विस होगी उसके 6 इंक्रीमेंट तो होनी भी ऐसे ही चाहिए और वही मांग कर रहे हैं हम। और इसके लिए हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो ये सीएम साहब हैं, उनके पास भी मेल वगैरह भेज लिया हमने, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है उसमें। दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं हम 1 साल से, इसी के लिए ये 3 दिन का है। उसके बाद अगर हमारे प्रदेश के जो प्रधान हैं हमारे रेवेन्यू पटवारी एंड कानून एसोसिएशन के, वो आगे जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। 22 के 22 ज़िलों में आज ये 3 दिन के सभी जगह चलेंगे। ज़िले में तकरीबन कितने के जो हैं पटवारी है संख्या में? अगर 53 13-14 कानूनगो हैं, सारे के सारे यहाँ बैठे हैं आज। तो ये सांकेतिक 3 दिन का ही है? हाँ जी, हाँ जी। वहीं पटवारियों और कानूनगो के हड़ताल पे चले जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमने उन लोगों से बातचीत की जो आज तहसील में अपने कामों को लेकर पहुंचे थे। मैं जी गुड़गांव सर्विस करता हूं और मैंने लोन करा रखा, बैंक में अप्लाई कर रखा, मेरा अप्रूव भी हो चुका है। और मेरे पास बैंक से कॉल आया जो फाइनल लीगल टीम से कि आपको कुछ इंतकाल और चाहिए और उसको सर्टिफाई कराना है, जमाबंदी और इंतकाल को पटवारी से। वो सब मेरी ऑलरेडी मैंने निकलवा भी रखी थी। तो मैं आया आज इधर, तो देखा यहाँ पे हड़ताल है, तो आज मेरा काम नहीं हो पाएगा 3 या 4-5 तारीख को। तो इससे तो परेशानी होगी मेरे को। अगर पता होता तो मैं गुड़गांव से भी नहीं आता स्पेशल इस चीज़ के लिए। बस साहब हमें तो 3-4 महीने हो गए, एक वो बनवाना था हमने इंतकाल, अभी तक वो ही नहीं बना। वो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ।
काम ही नहीं हो रहा हमारा, तो 4 महीने पूरे हो गए। तो आज हड़ताल थी यहाँ पे, कुछ पहले पता था या आके पता लगा? यहाँ आके पता लगा मैं तो। काफ़ी परेशानी हुई होगी। हाँ होती है भैया, परेशान तो सारे ही परेशान हो रहे हैं। कब से धक्के खा रहे हैं? 4 महीने तो कम से कम हो गया मैं। वो कहते हैं भाई कल ले लेना, परसों ले लेना, हम हफ्ते 10-10 दिन बाद आते हैं, फिर भी नहीं काम हो रहा हमारा। क्या नाम है? किस विका- पटवारी से मिलना था आपको? नाम तो नहीं पता जी, बाकी देशराज कॉलोनी में है, उसका इंतकाल होना था हमारा। नाम क्या है? विकास बंसल। तो आप लोगों ने सुना कि ये सांकेतिक 3 दिन की जो है इनका धरना है। अगर इनके जो मुखिया हैं, जो इनके प्रधान हैं प्रदेश के, अगर वो इन 3 दिनों में सरकार इसे इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर जो है जाने की बात कह रही हैं। फिलहाल आपसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।